तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCL इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पर स्टॉक में आज आपको देखने को मिल रही है तेजी। आप यहाँ पे देख सकते हो आज का ये वॉल्यूम 6 दिसंबर आज की तारीख है। यहाँ पर कहीं पर तो स्टॉक की ओपनिंग हुई थी एंड बहुत टाइम तक ये कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा था। आई थिंक दोपहर तक चल रहा था एंड ये जो लास्ट मोमेंट में आई थिंक 2 के आसपास 2 के बाद ही ये तेजी आई है। 14% की तेजी आपको यहाँ पे स्टॉक में आज देखने को मिल रही है। दोपहर के सेशन के बाद ही यहाँ पे ये तेजी है। अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 के बाद मतलब ये तेजी आई है। अगर आपको कैंडल्स में मेजर करना है तो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो 5 ओके 15 मिनट का मैं ये कर रहा हूँ। ये आधा घंटा हो गया एंड ये आधा घंटा है तो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 2 के बाद ही ये तेजी आई है। अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के बाद यहाँ पे मतलब जब मार्केट को क्लोज होने के लिए 1 घंटा बाकी था तब यहाँ पे 14% की तेजी स्टॉक ने दिखाई है। थोड़ा सा हाई इसने 74 के आसपास मारा था, अदरवाइज ये 62 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से बढ़कर 74 का हाई मारकर ये थोड़ा सा नीचे आ गया, 69.80 के आसपास ये तेज मतलब क्लोज हो गया। ठीक है, यानी कि जो ये हमें अभी 14% की तेजी देखने को मिल रही है, इससे भी ज्यादा तेजी यहाँ पर थी 74 तक जब इसने हाई मारा था। तो ये क्लियरली देख सकते हो आप। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है एंड ये जो चार्ट है ये 1 डे के टाइम फ्रेम का चार्ट। इसमें से हर एक कैंडल 1 डे टाइम फ्रेम की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2023 की मतलब स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी जनवरी में। यहाँ पे मतलब एक आपको थोड़ा सा ये वाला वॉल्यूम दिख जाएगा, उसके बाद ये वाला यहाँ पे गैप अप दिख जाएगा स्टार्टिंग में ही। तो गैप अप गैप डाउन ऐसी चीजें या फिर ये नहीं बोल सकते, गैप अप के साथ यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर गया है। तो मतलब इसमें सर्किट आप यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा तेजी एंड बहुत ज्यादा गिरावट, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो ये आज का कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ये वाला कैंडल लास्ट के 1-2-3 दिनों से कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल है। ये वाला भी आपको बड़ा कैंडल देखने को मिल रहा है। उसके बाद रेड कैंडल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब 5-4% तो इसके लिए नॉर्मल है चीजें गिरना। ये कैंडल्स देखकर समझ में आता है एंड ये कैंडल देखकर समझ सकते हो आपकी ये 14% तेजी का कैंडल है। ये अप्रोक्सीमेटली 8 to 9% तो कम से कम होगा ही। ये 4-5% 6% की गिरावट तो होगी ही। तो आप यहाँ पे इनसे कंपेयर कर सकते हो कि कैसा स्टॉक का परफॉर्मेंस है। एंड बाकी चलिए लेवल्स एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इस लेवल पर वो बहुत टाइम तक ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था 40-45 के आसपास ये बीच में एंड एक कंसोलिडेशन करते करते ये ऊपर जाते हुए यहाँ पे कोशिश इसकी चल रही थी एंड यहाँ पे मतलब स्टॉक ने आज अपर सर्किट मतलब 10% से भी ज्यादा 14% की तेजी दिखाई है। उससे भी थोड़ा ज्यादा ये बढ़ा हुआ था, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड चलिए तो इसका मतलब थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखते हैं। हमें 1 महीने के मतलब 1 मंथ के टाइम फ्रेम के चार्ट पर हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही लिमिटेड डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्च 21 से मतलब शायद इस स्टॉक की मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी एंड तब ये मतलब 10.30 के आसपास ही था। तो उस टाइम मतलब ये यहाँ पे आप वॉल्यूम कितना था ये देख सकते हो। यहाँ पे इस टाइम पे वॉल्यूम आने के बाद ये स्टॉक 30 तक चला गया था। उसके बाद यहाँ पे 70 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 69 के आसपास, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये 1 महीने का हर एक कैंडल इसमें से 1 महीने का कैंडल है। तो ये चीज आप यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो ये बाय द वे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में हम सारे स्टॉक के डेटा देखने वाले हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट एंड बाकी सारी फंडामेंटल चीजें देखने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, क्योंकि मतलब आज यहाँ पे जब 14% की तेजी हुई है तो बहुत सारे लोग इस स्टॉक में जाने की कोशिश करेंगे। प्लस मतलब स्टॉक की प्राइस भी कम है, तो इसलिए बहुत सारे डिटेलर्स इस स्टॉक में जाने की कोशिश करते हैं। एंड क्यों मतलब उन्हें ना कुछ फंडामेंटल पता रहता है ना कुछ मतलब बाकी चीजें पता रहती है, स्टॉक के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि एटलीस्ट आप स्टॉक के बारे में जान जाओ। उसके बाद आपका डिसीजन रहता है क्या करना है क्या नहीं। ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें हम सिर्फ इस स्टॉक से रिलेटेड डेटा देखेंगे, जितना हम देख सकते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो मेरी तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर, आप कुछ भी करोगे उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। आपको सारी चीजें खुद से ट्रैक करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लेनी चाहिए और उसके बाद ही जो करना है वो करना चाहिए, वो भी खुद की जिम्मेदारी पर। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर इसकी बाकी डिटेल्स देखने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं BCL इंडस्ट्रीज के मतलब स्क्रीन पर। यहाँ पे देख सकते हो इनकॉर्पोरेटेड इन 1976, यानी कि 1976 में कंपनी बनी थी। एंड ये लोग करते क्या है, ये मित्तल ग्रुप का पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हो पार्ट ऑफ अ मित्तल ग्रुप एंड कंपनी इज इन द एडिबल ऑयल एंड डिस्टिलरी बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। एडिबल ऑयल बनाने में ये लोग काम करते हैं एंड डिस्टिलरी बिजनेस भी इनका थोड़ा सा है। क्या बिजनेस है क्या नहीं, तो अभी के लिए सिर्फ एडिबल ऑयल समझ लो, मित्तल ग्रुप की कंपनी है ये समझ लो। एंड बाकी की सारी चीजें हम कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे कि क्या क्या उनका किस टाइप का बिजनेस है, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो के एंडिंग तक बने रहिए। कंपनी के बिजनेस के बारे में भी हम अच्छे खासी डिटेल्स में देखेंगे। 70 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 6 दिसंबर के आज की क्लोजिंग प्राइस 70 के आसपास है। 14% की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है।
1777 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। 70 के आसपास करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। हाई है यहाँ पे 73 का, लो है एक साल के अंदर का 28 का। फेस वैल्यू 1 की देखने को मिल रही है। एंड डिविडेंड यील्ड आप यहाँ पे देख सकते हो 0.71% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। 21 के आसपास बुक वैल्यू है, यानी कि अपने ये बुक वैल्यू के अप्रॉक्स 3x ट्रेड कर रहा है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो, 3x से थोड़ा सा ज्यादा। स्टॉक का PE 21 के आसपास चल रहा है। इसे हम बाकी कंपनीज के साथ प्लस इसी स्टॉक के परफॉर्मेंस के साथ PE के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके देखेंगे। ROC देख सकते हो 13.9%, ROE ही है यहाँ पे 16.1%, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है एटलीस्ट। तो ये चीजें तो यहाँ पे हमें पता चल गई। PE रेशो हम देख लेते हैं, चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई के आसपास, मतलब ये 18.7, इसका 21 जनवरी 2022 के पास हाई था। उस टाइम EPS 2.49 था। एंड अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये आप यहाँ पे देख सकते हो 19.9 का, 20.5 का इसका PE हाई का मुझे लास्ट के 5 सालों के अंदर देखने को मिल रहा है। 10 सालों का शायद इस पे डेटा हमें देखने को नहीं मिले, तो हम 5 सालों का ही देख लेते। तो इसका हाईएस्ट PE था 20 के आसपास का, जो कि अभी मतलब नीचे लोअर होकर अभी यहाँ पे कह सकते हो आपकी 50 से भी थोड़ा सा ये बढ़ चुका है। यहाँ पे हमने जो देखा था, ओके, अभी ये 21 के आसपास ये PE अभी आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि PE अभी अच्छा खासा बढ़ चुका है। आप चाहे तो ये भी कह सकते हो कि PE अभी ऑल टाइम हाई पर इसी स्टॉक के कंपैरिजन में ऑल टाइम हाई पर है इसी स्टॉक के कंपैरिजन में, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स में चलिए चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है। सबसे पहले कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा होगा, जो हम नीचे प्रॉफिट लॉस में या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट के क्वार्टर में 0.95% से, मान लेते हैं कि 1% से डिक्रीज हुई है। तो ये भी हमें चेक करना है कि प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है एंड कितने % से डिक्रीज हुई है, एंड बाकी भी कौन कौन प्रोमोटर्स में बैठे हुए हैं। ठीक है, प्रोज में आप यहाँ पे देख सकते हो 30% का CAGR है लास्ट के 5 सालों में। ठीक है, अच्छी ग्रोथ है। हेल्दी डिविडेंड कंपनी पे कर रही है 20.4% का। एंड डेबिटर डेज इंप्रूव हुए हैं, जो काम पहले मतलब जो पैसा मार्केट से आना था वो जिसके लिए पहले 23 डेज लगते थे, वहां से उसी पैसे को आने के लिए अभी 18 डेज लग रहे हैं। तो ये प्रोसेस फास्ट हो गई, कैश का ट्रांजेक्शन फास्ट हो गया, ये बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिटर डेज, यानी कि जो पैसा मार्केट में फंसा हुआ रहता है वहां से जो पैसा मतलब कितने दिनों में पैसा आता है वो चीज। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में मैं आपको ये बता रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे नंबर 1 कंपनी देखने को मिल रही है, यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के नाम पर, मतलब इसी इंडस्ट्री में इसका कंपैरिजन के लिए दिया गया है। सेक्टर एडिबल ऑयल का है। ठीक है, तो यहाँ पे 69,815 करोड़ का मैरिको का यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हो। उसके बाद है पतंजलि फूड का 57 करोड़ का। उसके बाद अडानी विल्मार भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, 51,506 करोड़ का मार्केट कैप है। तो उसके बाद यहाँ पे गुजरात अंबुजा EXP ऐसा कुछ तो है। उसके बाद यहाँ पे गोकुल एग्रो एंड यहाँ पे 6 नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हो BCL इंडस्ट्रीज 1777 करोड़ का मार्केट कैप है। 21 के आसपास PE चल रहा है। बाकी के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। सेक्टर के डॉक के साथ 49 का चल रहा है, पतंजलि का 65 का चल रहा है, 280 अदानी का चल रहा है, यानी कि बाकी के कंपैरिजन में कह सकते हो कि ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम। 14 का भी एक का PE गोकुल एग्रो का देखने को मिल रहा है, 28 का देखने को मिल रहा है। तो मीडियन PE 28 के आसपास आता है। तो इसका PE ना ज्यादा बहुत ज्यादा है ना कम, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि नीचे के साइड ही है एज कम्पेयर टू बाकी के सारे स्टॉक्स। ठीक है, तो नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें देखने क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो लेट्स सी, तो 325 करोड़ का हुआ था सितंबर 2020 में सेल, जो अभी बढ़कर हो गया 400 की रेंज, 460, 500 की रेंज। फिर से एक बार डिप आ गया यहाँ पे 300, उसके बाद फिर से 400, इसके बाद फिर से 500, एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 481 करोड़ के आसपास सेल चल रहा है। यानी कि लास्ट के कह सकते हो कि 10 क्वार्टर से एक ही मतलब एक ही फेज में यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो रहा है। सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रही है। ठीक है, वो कम ज्यादा होते हुए आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है, इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 20 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 26, उसके बाद 34, 30, 39, एक बार यहाँ पे डिप आ गया, फिर से 6 करोड़ का खर्चा कंपनी ने ज्यादा किया, आप यहाँ पे ये देख सकते हो। तो कंपनी के खर्चे ज्यादा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का शायद मतलब उतना ज्यादा इशू नहीं लगता, और एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है यहाँ पे, 6%, 5%, 6%, यानी कि 100 रुपए कमाते हो तो उसमें से सिर्फ 6 रुपए आपका प्रॉफिट है। तो ये यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत कम, यानी कि कॉम्पिटिटिव फील्ड है ये। ठीक है, एडिबल ऑयल आपको भी पता होगा, आप एडिबल ऑयल घर में जो खाने के लिए तेल यूज करते हैं तो वो वाला फील्ड है ये। तो इसमें आप यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी कंपनीज है, तो इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है।
तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 40 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 47 करोड़, 39 करोड़ एंड 47 करोड़ का, ठीक है। तो कह सकते हो कि एक ही रेंज में घूम रही है, ऊपर नीचे ऐसा चल रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो इंटरेस्ट रिलेटेड चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। इंटरेस्ट भी यहाँ पे 3 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, ठीक है। यहाँ पे मतलब शायद किसी तरह का थोड़ा बहुत लोन होगा कंपनी पर, जो कि मतलब कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। पहले भी 5 करोड़ के आसपास था, अभी 7-9 करोड़ के आसपास आ चुका है। डिप्रिसिएशन में भी आप यहाँ पे देख सकते हो 47 कमा रहे हैं, 47 करोड़ कमा रहे हैं, उसमें से 9 करोड़ एंड 18 करोड़ तो ये लोग मतलब इसमें दे रहे हैं, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में दे रहे हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 45% तो यही लेके जा रहा है। उसके बाद 30 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचते हैं, उसमें से 35% टैक्स देना पड़ रहा है एंड 20 करोड़ सिर्फ बच रहे हैं प्रॉफिट के लिए, नेट प्रॉफिट के लिए। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिजनेस कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैंडल करनी पड़ती है। तो 20%, 20 वैसे मैं ये देख रहा हूँ टैक्स के परसेंटेज यहाँ पे 36%। तो क्या इतना ज्यादा टैक्स लगता है? 36%, 35% इतना ज्यादा टैक्स इन पर लगता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। -1 करोड़ का एक बार मतलब नेट प्रॉफिट था, 12 करोड़, 10 करोड़, बाकी की सारी रेंज यहाँ पे आपको एक ही रेंज में देखने को मिल जाएगा। 10 से 20 करोड़ के, 30 करोड़ के बीच में यहाँ पे कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट घूम रहा है लास्ट के 2020 के क्वार्टर से अभी तक, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अभी हमें देखना है यहाँ पे मार्च 2017 से आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। 642 करोड़ का सेल था, जो हो गया 800, 890, 900, 1400, 1900 एंड 1818 एंड 1900 के आसपास TTM का अभी का, यानी कि अब तक के 2 क्वार्टर का चल रहा है। तो सेल्स में ग्रोथ है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37 करोड़, 47, 74, 56, 69, 138, 124, 174। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा भी वॉलेटिलिटी है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। इंटरेस्ट रिलेटेड चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, 20 करोड़, 28 करोड़, 21 करोड़, ऐसे आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 11, 12, 52 ये भी मतलब यहाँ पे देख सकते हो, बीच में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था मार्च 2022 में, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट पर डायरेक्टली आ जाता है 10 करोड़, 18 करोड़, 41 करोड़, 26 करोड़, 42 करोड़, 85 करोड़, 64 करोड़ एंड 87 करोड़। तो यहाँ पे कह सकते हो आप कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, लेकिन सेक्टर काफी कंपटीशन वाला है, ठीक है। एडिबल ऑयल में यानी कि बहुत सारे मतलब आपको मतलब कंपटीशन बहुत सारा मिल जाएगा, ब्रांड बहुत सारे मिल जाएंगे एंड प्राइस रिलेटेड है ये, आप प्राइस ज्यादा बढ़ा नहीं सकते क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर्स आपसे सस्ता दे देंगे फिर, एंड लोग सारे वहां पे चले जाएंगे। रिजर्व्स पहले 84 करोड़ के थे 2017 में, जो भी हो चुके हैं 527 करोड़ के। तो अच्छी बात है, यहाँ पे कह सकते हो आप कि 5x के आसपास यहाँ पे रिजर्व हो चुके हैं। अदर बोरिंग्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 217 करोड़ का बोरिंग पहले था, जो अभी 509 का हो चुका है। कर्जा इनका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले 65 करोड़, 58 करोड़, अभी ये 252 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। कर्जा कंपनी के ऊपर बहुत है, ठीक है, यानी कि कर्जा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी इस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो ये वाला एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है। आपको क्या लगता है इस पॉइंट के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख सकते हो 109 करोड़ का, एंड यहाँ पे अभी हो चुका है ये 256 करोड़ का। तो 256 करोड़ एंड 252 करोड़ कर्जा बहुत ज्यादा है कंपनी के ऊपर, मेजर नेगेटिव पॉइंट मुझे अभी तक तो यहाँ पे लगा, ठीक है। फिक्स एसेट में चलिए चेक कर लेते हैं। 85 करोड़ के पहले फिक्स एसेट थे, जो अभी हो चुके हैं 557 करोड़। लैंड पहले 9 करोड़ 46 की थी, 21 के हो गई। ओके, एसेट बढ़ रहे हैं। 59 करोड़ का यहाँ पे बिल्डिंग है, 361 का प्लांट मशीनरी है, 1 करोड़ 1.38 करोड़। यहाँ पे क्या है, इंटेंजिबल एसेट मतलब यहाँ पे सिर्फ 60 लाख देखने को मिल रहा है। व्हीकल 25 करोड़ के आसपास है, एंड अदर फिक्स्ड एसेट में 24.99 करोड़, ऐसा आपको कुछ फिगर्स देखने को मिल रही है। चलिए, फिक्स एसेट में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, बस कर्जा आपको मतलब काफी अच्छा खासा ज्यादा कर्जा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हो 51% पहले प्रमोटर होल्ड करते थे, जो कम प्रमोटर्स ने मतलब बढ़ाकर 55 कर दिया, 60% कर दिया, 63, एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 60%, 61 का 60% कर दिया है, एंड उससे पहले 51 का 60 किया था। एफआईएस पहले 0% थे, जो अभी है 1.66%। एफआईएस ने थोड़ा बहुत माल उठाया है। डीआईएस पहले 0% थे, उसके बाद डीआईएस ने थोड़ा बहुत माल उठाया एंड फिर से वो बेच दिया यहाँ पे, एंड फिर से अभी ये डीआईएस 0% है। पब्लिक पहले 48% थी, जो अभी 37.92% है, ठीक है। प्रमोटर्स कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं,
उनके ऊपर कर्जा भी मतलब काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं प्रमोटर्स में कौन सा ग्रुप है। ओके, हम भूल ही गए कि ऊपर लिखा था मित्तल ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको मित्तल फैमिली आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मैं आपको कुछ मेन नाम से बता देता हूँ। सुनीता मित्तल जिनके पास है 18.33% की होल्डिंग, कुशल मित्तल के पास है 16.99% की होल्डिंग, राजेंद्र मित्तल के पास है 16.83% की होल्डिंग, श्वेता मित्तल के पास मतलब शायद कुछ होगा, राजेंद्र मित्तल एंड सन्स NHUF के पास मतलब शायद कुछ होगा नहीं होगा, कुछ 5.68 ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद ये जो सारे नेम्स है, ठीक है, इनके पास मतलब ज्यादा कुछ होल्डिंग नहीं है, थोड़ी सी ही होल्डिंग है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गरिमा मित्तल, स्वाति मित्तल, श्वेता झुंझुनवाला, किस्सा फैट्स लिमिटेड। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज एंड कुछ फैमिली मेंबर्स के नेम या फिर मतलब कुछ लोगों के नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इन्हें आप लिंक्डइन पर या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो एंड इनके बारे में जान सकते हो कि मतलब इनका जॉब रोल क्या है, कंपनी मैनेजमेंट में रोल क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना एजुकेशन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ वहाँ पे मिल जाएंगी। लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च करना है आपको, ठीक है। अगर वहाँ पर भी नहीं मिलती है तो कंपनी की वेबसाइट पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। एफआईज में यहाँ पे अभी तो कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्या डीएस में हम यहाँ पे ओके किसने पहले इन्वेस्ट किया था, ये है यहाँ पे इक्विटी इंडिया फंड ऐसा कुछ तो रहेगा, जिनका अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे क्लियर कट जीरो देखने को मिल रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं बीसीएल इंडस्ट्रीज के मतलब थोड़ा सा चार्ट पर कि मतलब इसने कितने टाइम में, इस स्टॉक ने कितने टाइम में कितनी रिटर्न दी है। एक दिन का तो हमें पता है 14% की आज की रिटर्न है, 5 दिनों में देख सकते हो 25% की रिटर्न है, एक महीने में देखोगे तो 36.74% की रिटर्न है, 6 महीने में 47% की रिटर्न है, इस ईयर के स्टार्टिंग से 116% की रिटर्न है, एक साल में 82% की रिटर्न है, 5 सालों में ओके 475% की रिटर्न है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मैक्स रहता है, ठीक है, मैक्स ये आपको हमेशा चेक करना चाहिए। तो मैक्स में ही मतलब ठीक है, यहाँ पे आपको रेड का मतलब कहीं पर भी साइन देखने को नजर नहीं आ रहा, शायद स्टॉक कंटिन्यूसली भागते हुए जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मतलब पॉजिटिव रिटर्न्स ही है, नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे अभी तक तो देखने को नहीं मिले इन टाइम फ्रेम पर, ठीक है, इन टाइम फ्रेम के कंपैरिजन में। तो एंड मैक्स में भी यहाँ पे 475% के रिटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कंपनी के ऊपर लोन है। इसके अलावा मतलब यहाँ पे मुझे तो मतलब बाकी चीजें ओके ओके लगती है, ठीक है, इतनी मतलब बढ़िया भी कुछ नहीं है। एंड ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपका डिसीजन अलग रहना चाहिए, आपका डिसीजन आपका खुद का रहना चाहिए। तो आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। तब तक आ चुके हैं हम यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पर। चलिए चेक करते हैं। मेकिंग इन इंडिया ओवर 4 डिकेड्स नेचुरली फुली ग्रोथ मेकिंग अ स्ट्रॉन्गर इंडिया, ठीक है। एंड ये है फ्यूलिंग नेशंस ग्रोथ बिल्डिंग ग्रीन बेस्ड इथेनॉल एंड एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। बाय द वे इथेनॉल रिलेटेड मतलब कुछ आज न्यूज आई थी जो मुझे पता है कि जो गन्ने से मतलब जो इथेनॉल बनता है ना, ओके शायद मतलब इसी न्यूज की वजह से ये मतलब बढ़ा हुआ होगा। गन्ने से जो इथेनॉल बनता है उसका डिमांड ज्यादा नहीं होने वाला, लेकिन जो बाकी चीजों से इथेनॉल बनता है, इथेनॉल बाकी की भी मतलब बहुत सारी चीजों से बनता है, तो उसके लिए मतलब गवर्नमेंट ज्यादा इंटरेस्टेड है इस वाले इथेनॉल में। गन्ने से जो इथेनॉल बनता है यानी कि शुगर कंपनीज जो इथेनॉल बनाती है उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं है, इस वाले इथेनॉल में ज्यादा इंटरेस्टेड है जो कि गन्ना छोड़कर बाकी और चीजों से बनता है। शायद क्वालिटी में कुछ डिफरेंस रहता होगा एंड ये लोग इथेनॉल में काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मतलब ये अभी देखो ना, ये किससे इथेनॉल बनाएंगे, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं। तो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो रॉ मटेरियल बचता है, जो कुछ बाकी का बचा हुआ मटेरियल बचता है, उसकी मदद से ये लोग इथेनॉल बनाते होंगे एडिबल ऑयल के वेस्ट से। तो इसी वजह से ये स्टॉक में आज आपको तेजी देखने को मिल रही है। चलिए रीजन भी हमें पता चल गया कि आज यहाँ पे तेजी क्यों थी, क्योंकि ये जो इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है ये जो इथेनॉल बनाते हैं इस टाइप के इथेनॉल में गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है, या फिर मतलब इसका क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा रहता होगा गवर्नमेंट के जो कुछ प्लान्स हैं उनके लिए। तो ये है अभी मतलब इसके बैकग्राउंड की स्टोरी कि आज ये स्टॉक क्यों बढ़ा। एंड मुझे जहां तक याद है दोपहर के आसपास ही ये न्यूज आई थी। तो इथेनॉल बनाते हैं सबसे पहले तो ये लोग, एंड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। क्या यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा जूम, ओके ये आप यहाँ पे इनके ब्रांड देख सकते हो, होम कुक के नाम से आपको यहाँ पे ब्रांड देखने को मिल जाएगा। रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल है, प्योर मस्टर्ड ऑयल है, होम कुक प्योर मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड कॉटन सीड। तो यहाँ पे आप अलग अलग पैकेजेस में देख सकते हो। ये शायद मतलब जो 5 लीटर का 7 लीटर का आता है, ये कुछ बड़ा वाला आता है, ये छोटी बॉटल्स 500 to 1 लीटर के आसपास ये रहेगी, ठीक है। तो क्या मैं इसे और ये कर सकता हूँ, जी हाँ हो गया। ट्रांसफॉर्मिंग कमिटीज थ्रू रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, ठीक है। पायनियर टूरिस्ट ये कंपनी की उसके लीडिंग बेटर वे एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट टू सेल्फ रिलायंस एंड क्रिएटिंग
डाइवर्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। एंड यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे आ गए एडिबल ऑयल के इनके ये शायद इनका प्लांट है। तो ये चलता है बिल्डिंग बेटर चेंजिंग लाइव्स वी हेल्प सस्टेन एग्रो इकोनॉमी एम्पावर फार्मर्स एंड प्रोवाइड एक्सेलेंस। ठीक है 600 ओके यहाँ पे कंपनी के बारे में डिटेल्स दी गई है। प्रोडक्शन 4 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, 620 प्लस एम्प्लॉयज है, 10 FMCG प्लस ब्रांड्स हैं एंड 45 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस इनके पास है। तो नीचे चलते हैं देखते हैं और क्या क्या इन्होंने डिटेल्स दी है। ओके ये है इनके राजेंद्र मित्तल मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये आप यहाँ पे मैनेजमेंट में कौन कौन है ये यहाँ पे देख सकते हो। व्यू लीडरशिप पर क्लिक कर लेते हैं तो आपको इनके मैनेजमेंट में कौन कौन है ये सारी चीजें सारे लोग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी वेबसाइट लोड होने में लगा रही है टाइम, तो चलिए तब तक के लिए वापस जाके बाकी की चीजें चेक कर लेते हैं। एडिबल ऑयल एक मिनट में यहाँ पे इसे ओपन करके रख लेता हूँ ना, ओपन इन न्यू टैब ग्रुप। ठीक है तो यहाँ पे एडिबल ऑयल एंड वनस्पति में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इनके बिजनेसेस। वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विथ नेचुरल एक्सट्रैक्शन एंड ऑफ ऑयल सॉल्वेंट्स फ्रॉम सीड्स। सीड से ये लोग ऑयल बनाते हैं। 8 एडिबल ऑयल ब्रांड्स हैं इनके पास, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। एंड 1020 MT ऑयल प्रोसेसिंग कैपेसिटी पर डे है। इसका आप मुझे MT का फुल फॉर्म बता दीजिएगा नीचे, जिस किसी को ये प्रॉपरली पता है। ठीक है तो लेटेस्ट शेयर प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। NSE BSE पर इसकी शेयर प्राइस क्या चल रही है। यहाँ पे कुछ इमेजेस है अलग अलग तरह की। रिन्यूएबल एनर्जी में भी शायद ये कुछ काम करने का सोच रहे हैं। इथेनॉल तो ये ऑलरेडी बनाते हैं। गेस्ट होम्स तो ये कुछ इनके ब्लॉग्स है अवेयरनेस या फिर इन्हें क्या क्या अवार्ड मिले तो ये वाली चीजें। ये करियर का ऑप्शन है, वर्क विथ ये मीडिया सेंट्रल इनके बारे में कहते हैं न्यूज आई है कहाँ पर, तो ये सारी चीजें होंगे। तो ये ठीक है वेबसाइट अच्छी है। यहाँ पे इन्होंने अच्छी वेबसाइट बनाई है यहाँ पे, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि मतलब बिजनेस के बारे में आपको ज्यादा चेंज मतलब ढूंढना नहीं पड़ा। चलिए यहाँ पे आपको 3 बिजनेस इनके देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप डिस्टिलरी है, उसके बाद एडिबल ऑयल है एंड उसके बाद रियल एस्टेट है। ठीक है तो सबसे पहले डिस्टिलरी पर क्लिक करके देख लेते हैं क्योंकि ये वाला बिजनेस तो हमें ऑलरेडी पता है। कौन सा वाला एडिबल ऑयल वाला बिजनेस हमें ऑलरेडी पता है। ओके तो डिस्टिलरी वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे फिर से इनके इस प्लान का फोटो है, डिस्टिलरी एंड पायनियर लीडर्स। तो रिच लेगेसी 40 इयर्स एग्रो प्रोसेसिंग डिस्टिल इंडस्ट्रीज रिफॉर्म्ड बेंचमार्क ये सारी चीजें लिखी हुई है। डिस्टिलरी प्रोवेस यहाँ पे कुछ चीजें एक्सपर्टाइज फ्लेक्सिबिलिटी तो ओवर डिकेड्स बीसी इंडस्ट्री डीपली इंटरेस्ट एग्रीगेन बेसी नेस्टे एक्सपर्टाइज। तो ये सारी चीजें इनके ब्रांड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ओहो जस्ट वेट ये मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। तो नीचे आप पढ़ सकते हो राजा सौफी पंजाब स्पेशल विस्की। ओके असली संतरा तो ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रीन एप्पल वोडका एंड कुछ मतलब बाकी चीजें हैं। तो ये है इनका इनके कुछ ब्रांड्स इनके शायद ये पंजाब में ज्यादा बिकते होंगे क्योंकि यहाँ पे मतलब पंजाब के भी नेम यहाँ पे आपको ज्यादातर ऐड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी ये लोग बनाते हैं। तो एंड ये क्या है सवाक्षा यूनिट फोटोज। ठीक है तो ये जो इनका यूनिट है तो इसके कुछ यहाँ पे इमेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद चलिए नीचे बठिंडा यूनिट फोटो। ठीक है जो इनका मतलब अलग अलग यूनिट्स है तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद स्टे अपडेटेड एंड बाकी सारी चीजें। चलिए फिर से बिजनेस में क्लिक कर लेते हैं। एडिबल ऑयल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रियल एस्टेट देख लेते हैं। तब तक के लिए चलिए ये लीडरशिप वाला ओपन हो चुका है पेज। यहाँ पे गणपति स्टेट गणपति टाउनशिप में इनका शायद ये ऑफिस है। एंड यहाँ पे और वैल्यूज मिशन विजन ये सारी चीजें लिखी हुई है कंपनी की। यहाँ पे 1976 से 80 में आप यहाँ पे देख सकते हो इसका स्टार्टिंग हुआ बीसीएल जर्नी ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के नाम से मतलब इनका स्टार्टिंग हुआ एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम राइस ब्रांड। ठीक है उसके बाद कमेंस प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन 1977 स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ राइस ब्रांड हार्ड ऑयल इन 1980। तो ये कुछ मतलब उनके स्टार्टिंग के टाइप का यहाँ पे फोटो है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। ओके यहाँ पे बस मुझे इसे क्लिक करना है। 1981 से 85 तक वेजिटेबल ऑयल रिफाइनरी इन्होंने स्टार्ट कर दी। रिफाइंड एंड पैकेज एडिबल ऑयल सच एज मस्टर्ड ऑयल सोयाबीन ऑयल एंड कॉटन सीड ऑयल इन 50 kg एंड 1 लीटर पाउच। तो ये यहाँ पे स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है 1976 से 80 तक इन्होंने मतलब एक चीज पे फोकस किया। उसके बाद एक और चीज इन्होंने ऐड कर दी, द ब्रांड नेम मुरली वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो उस टाइम का जो ब्रांड नेम था इनका मुरली था। इंस्टॉल्ड राइस मिल इन 1984। तो हर 4-5 सालों बाद इन्होंने मतलब एक एक चीज में मतलब एक्स्ट्रा बढ़ाते गए, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद 1986 to 90
Install and commission oil crushing unit in 1988. Okay. 1990 BCL began manufacturing वनस्पति by installing 100 MT वनस्पति plant. ठीक है, 1990 में इन्होंने वनस्पति प्लांट से रिलेटेड चीजें मतलब ऑयल बना स्टार्ट कर दिया. BCL went IPO. ओके, 1993 में इनका IPO आया था. इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर 29 लाख शेयर्स ऑफ इनर 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ इनर 5 रुपीज. ठीक है. द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, यानी कि इशू 4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था उस टाइम पे 1993 में. एंड 29 लाख शेयर थे एंड ऑफ INR 10 रुपीज ईच, 10 रुपीज के प्राइस पर इसका मतलब ये हुआ था. एंड प्रीमियम इसके ऊपर 5 रुपीज का देखने को मिला था. 4 टाइम ये सब्सक्राइब हुआ था, 4 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था. BCL इनिशिएटेड एक्सपेंशन प्लान ऑफ डबलिंग द कैपेसिटी ऑफ एडिबल ऑयल एंड बाकी की कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है. मैं थोड़ा सा इसे आगे ले लेता हूँ. 1996 में क्या, डबल द टोटल कैपेसिटी ऑफ अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरीज. 1996 वी अचीव्ड अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 100 मिलियन. तो मुझे अगर मतलब इनका अगर 1993 में IPO आया था तो जो चार्ट पैटर्न हमने अभी देखा, ठीक है, उसमें मतलब हमें बहुत लिमिटेड डेटा देखने को क्यों मिल रहा है. तो क्या कोई मतलब इसके बारे में हमें बताएगा? अगर किसी को प्रॉपरली पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख लेना. एंड यहाँ पे देख सकते हो इनका रियल एस्टेट का बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया 2005 में. 2002 से 2003 से लेकर मतलब 2500 मिलियन का मतलब इन्होंने अचीव किया. एंड 2003-4 में इन्होंने फिर से 3000 मिलियन के आसपास कुछ अचीव किया. 2006 में न्यू ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी इथेनॉल इंडस्ट्री यूनिट ऑफ 100 किलो लीटर पर डे यूनिट इन्होंने स्टार्ट किया अलॉन्ग विथ 5 मेगावाट कोजनरेशन पावर प्लांट एट दावोली रोड बठिंडा में इन्होंने स्टार्ट किया. पावर जनरेशन प्लस इथेनॉल जनरेशन से रिलेटेड ये एंड बिकेम द फर्स्ट डिस्टिलरी इन इंडिया टू बी फुली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, यानी कि सब बना रहे ये लोग मतलब जो मतलब इनके प्रोडक्ट्स अभी तक जो मैंने देखे, ठीक है, एक तो लिकर बना रहे हैं, फिर इथेनॉल बना रहे हैं, फिर पावर जनरेशन कर रहे हैं जो कि मतलब ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी भी बना रहे हैं, ऑयल भी बना रहे हैं. तो उस चीज से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है ये सारे ये लोग कर रहे हैं. 2011 से 15 तक देख सकते हो अचीव टर्न ओवर ऑफ 6,000 करोड़ पर मंथ. ये शायद मतलब यहाँ पे CR लिखना भूल गए या फिर कुछ और होगा. तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है, चाहे तो आप पढ़ सकते हो. एंड फिर से मतलब ये 1976 के आसपास आ गया. तो यहाँ पे है इनका मैनेजमेंट RC नायर है यहाँ पे चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. राजेंद्र मित्र आपको मैनेजिंग डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगे. कुशल मित्तल आपको मैनेजिंग डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगे. YSN गोयल होल टाइम डायरेक्टर. परमपाल सिंहबाल एडिशनल डायरेक्टर. एंड एक लेडीज भी है यहाँ पे मिस नीरा जैन. ठीक है, तो ये आपको इनके मैनेजमेंट में देखने को मिल जाएंगे. कॉर्पोरेट ऑफिस में ये लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. गुलाब सिंह जो कि CFO है, संदीप कुमार गोयल VP है, राकेश कुमार मित्तल एंड बाकी सारे नाम चाहे तो आप पढ़ लीजिए. नीचे चलते हैं ऑनर्स एंड एक्सीलेटर, इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले ये सारी चीजें. तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं रियल एस्टेट रिलेटेड चीजें जो कि मतलब शायद अभी भी अपडेट नहीं हुआ है. मैं एक बार इसे फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ. तो यहाँ पे एक वीडियो है जो कि हम नहीं देखेंगे और ये शायद मतलब ये टाउनशिप या फिर जो कुछ ये है ये इन्होंने बनाया है. नीचे चलते हैं रियल एस्टेट, यहाँ पे इसका क्या है. पंजाब में ये लोग ज्यादातर काम करते हैं. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी एंड बाकी. तो गणपति एनक्लेव प्रोजेक्ट ये जो है ये गणपति एनक्लेव ये इन्होंने बनाया है. फुली सिक्योर टाउनशिप विद बाउंड्री वॉल कम्युनिटी हॉल वर्शिप, तो ये मतलब टाउनशिप. उसके बाद बठिंडा न्यू ग्रोथ सेंटर, ये वाला जो फोटो जो हमने सबसे ऊपर देखा जो वीडियो था. उसके बाद प्रोजेक्ट DD मित्तल टावर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ भी है यहाँ पे DD मित्तल टावर. उसके बाद मतलब ऐसे ही इन प्रोजेक्ट्स में रियल एस्टेट में ये लोग काम कर रहे हैं. तो ये था कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस. ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है. ये मैं आपको फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आपका डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए. मैं कुछ कहता हूँ या फिर कोई और कुछ कहता है तो इस वजह से आपको मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. एंड ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करें. एंड अगर आपको मतलब एक प्रीमियम अच्छा एजुकेशनल कंटेंट चाहिए इससे भी अच्छा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डिमेट अकाउंट का लिंक है. वहां से अगर आप डिमेट अकाउंट ओपन करते हो एंड कुछ भी मतलब इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड कुछ भी करते हो फर्स्ट कुछ भी, तो आपको मतलब उसमें उसके अंदर शामिल किया जाएगा. तो कुछ स्पेशल हम बनाने की सोच रहे हैं. कॉल टिप्स वाला मामला बिल्कुल भी नहीं रहेगा. एक प्रॉपर प्योर एजुकेशनल नॉलेज के लिए मतलब चाहे तो आप वो मतलब हमारे रेफरल लिंक से डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है. तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.